नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और एक नई कानूनी जानकारी के साथ आप सभी के मध्य में मैं आज उपस्थित हूँ। देखिए, ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी लोगों के प्रश्न मेरे पास आए थे। ये प्रश्न है कि अगर पति पत्नी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, अगर वो जॉइंट प्रॉपर्टी खरीदी है या पति ने प्रॉपर्टी के लिए पैसा दिया है लेकिन वो जो प्रॉपर्टी है वो पत्नी के नाम पर है, तो ऐसी अवस्था में क्या पत्नी से हम वो प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही कानूनी जानकारी देने वाली हूँ, इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। और आप सभी से निवेदन करूंगी कि अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। देखिए, सवाल है कि अगर पति अपनी पत्नी के नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, पूरा पैसा पति के द्वारा दिया जा रहा है, पर नाम जो है वो पत्नी के नाम पर है, तो क्या ऐसी अवस्था में पति उस प्रॉपर्टी को वापस ले सकता है? देखिए, जब विवाह होता है तो विवाह के दौरान कोई ये नहीं सोचता है कि उन दोनों के मध्य में कभी कोई तनाव होगा, कोई मतभेद होगा, लेकिन किसी कारणवश उन दोनों के बीच में आपसी नोक-झोंक हो जाती है और दोनों राहें अलग कर देते हैं। अब ऐसी अवस्था में जिस पीरियड में आप लोग एक दूसरे के साथ थे, उस वक़्त आपने सोचा कि मैं अपनी पत्नी के नाम से कोई दुकान खरीद लेता हूँ, कोई प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ, मकान खरीद लेता हूँ और आपके द्वारा वो खरीदा भी गया है। अब जब मतभेद होता है तो आपकी पत्नी कहती है कि मैं ये प्रॉपर्टी आपको क्यों दूँ? क्योंकि ये तो नाम पे मेरे हैं। जब नाम पे मेरा है तो इसमें मालिकाना हक भी मेरा होगा। और पति का कहना होता है कि क्योंकि पत्नी नहीं कमाती है तो मैं इस प्रॉपर्टी को अपनी पत्नी को कैसे दे सकता हूँ? क्योंकि सारी जो सोर्स है आपका पैसा है। तो जब मतभेद हुआ तो आप अपनी पत्नी को वो पैसा नहीं देंगे, वो प्रॉपर्टी नहीं देंगे। तो यहीं पर मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पत्नी को लगता है कि उस प्रॉपर्टी पर अब सिर्फ पत्नी का ही अधिकार है, मालिकाना हक क्योंकि पत्नी के पास है। अगर जॉइंट प्रॉपर्टी है, जहाँ पर पति के नाम पर भी प्रॉपर्टी है, पत्नी के नाम पर भी प्रॉपर्टी है, तो ऐसी अवस्था में जब मामला होता है तो क्या होता है? धीरे-धीरे मैं आपके सारे प्रश्नों के आज उत्तर दूँगी, इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। देखिए, मान लेते हैं कि एक पति-पत्नी है, जहाँ पर पति के पास सोर्स ऑफ इनकम आता है, पैसा आता है और वो अपनी पत्नी के नाम से कोई मकान खरीद लेता है। मकान जब खरीदता है तो वहाँ पर वो अपने नाम से मकान नहीं खरीदता है, पत्नी के नाम से मकान खरीदता है और कानूनी रूप से जो नाम है, वहाँ पर मालिकाना हक पत्नी का है। लेकिन अगर उन दोनों के मध्य में नोक-झोंक हो जाती है, तलाक की जैसी स्थिति उत्पन्न आ जाती है और पत्नी कहती है कि इस प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक मेरा है, तो ऐसी अवस्था में अब आप क्या करेंगे? देखिए, ऐसी अवस्था में आप वो प्रॉपर्टी अपनी पत्नी से वापस ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक सिविल सूट फाइल करना होगा। सिविल सूट जब आप फाइल करेंगे तो वहाँ पर आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है, ये आपके द्वारा खरीदी गई है, इसका पैसा आपके द्वारा दिया गया है। अगर वो पैसा आपका नौकरी से आ रहा है, यानी कि वो एक नंबर का पैसा है, साफ शब्दों में कहूँ तो, जिसकी आप ईएमआई भर रहे हैं, अगर उस तारीख में जब प्रॉपर्टी खरीदी गई है और उस तारीखों के बीच में आपका पैसा ट्रांसफ़र हुआ है जिस व्यक्ति से आपने खरीदा है, तो ये बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा ये साबित करने के लिए कि जो इस पर प्रॉपर्टी आपने खरीदी है, उस प्रॉपर्टी पर सिर्फ आपका पैसा गया है और क्योंकि पत्नी कमाती नहीं है, पत्नी के पास कहीं से कोई पैसा नहीं आ रहा है। तो ऐसी अवस्था में जब आप सिविल सूट फाइल करेंगे तो वो प्रॉपर्टी आपके पास वापस आ सकती है। लेकिन अगर पत्नी ये साबित कर देती है कि ये जो प्रॉपर्टी खरीदी है, वो उसके पैसों से खरीदी गई है, जैसे कि वो ये कह सकती है कि मेरे मायके वालों ने मुझे पैसा दिया था और वो पैसा मैंने उस वक्त उस व्यक्ति को दिया था जो जिससे मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है, तो दोनों को ये साबित करना होगा कि वो प्रॉपर्टी जो खरीदी गई है उस पर किसने पैसा दिया है। तो जिसके द्वारा ये पैसा दिया जा रहा है, तो वहाँ पर वो व्यक्ति ये साबित कर देता है और अदालत सारे चीज़ें देखेंगी, सारे गवाह, सारे आपके पैसों की सारी जानकारी देखेगी, तो उसके बाद ही जाकर फिर जजमेंट आएगा। फ़िलहाल दोनों को साबित करना पड़ेगा। लेकिन अगर पति के पास 2 नंबर का पैसा है, किसी ने उसको दिया पैसा और वो नहीं दिखाता है, तो वहाँ पर उसके लिए फिर ये साबित करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि उसके द्वारा वो पैसा दिया गया है। तो अगर पत्नी के पास मालिकाना हक है और पैसा पति के द्वारा दिया जाता है, तो ऐसी अवस्था में पति को सिविल सूट फाइल करना होगा और वो ये साबित कर देता है कि पैसा उसका है, तो फिर वो प्रॉपर्टी पति को वापस आसानी से मिल जाएगी। अब बात करते हैं जॉइंट प्रॉपर्टी की। जॉइंट प्रॉपर्टी में जिसमें पति पत्नी दोनों का नाम है, अब ऐसी अवस्था में क्या होगा? ऐसी अवस्था में दोनों को ये साबित करना पड़ेगा कि ये जो पैसा है
वो पत्नी ने दिया है या पति ने दिया है। सेम इसी तरीके से अगर पत्नी ये साबित कर देती है कि ये पैसा सिर्फ उसके द्वारा दिया गया है, तो यहाँ पर मालिकाना हक जो होगा वो पत्नी का भी हो जाएगा और आधे में पति का हो जाएगा, और फिर उस हिसाब से वो प्रॉपर्टी उन दोनों पे बांट दी जाएगी। लेकिन जब पति ये कह रहा है, ये बात न्यायालय के समक्ष रख रहा है, तो वहाँ पर उसे ये साबित भी करना पड़ेगा। दोस्तों, एक ऐसा ही जजमेंट आया था दिल्ली हाई कोर्ट में, जहाँ पर कोर्ट की ओर से साफ बोला गया है कि देखिए, एक व्यक्ति को कानूनी अधिकार है कि वो अपनी आय के स्रोत से किसी के लिए भी संपत्ति खरीद सकता है, अपनी पत्नी के नाम पर अचल संपत्ति खरीद सकता है। इस तरह की जो खरीदी गई प्रॉपर्टी होती है, आपको पता है कि इसे बेनामी प्रॉपर्टी हम नहीं कहा जा सकता है, इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है। और हाई कोर्ट की ओर से साफ तौर पर बोला गया है कि देखिए, ऐसी संपत्ति का जो मालिक वही कहलाएगा जिसने अपने आय के स्रोतों से खरीदा है, ना कि जिसके नाम पर वो प्रॉपर्टी खरीदी गई है। तो साफ शब्दों में आपसे बात करूं तो अगर आप ये साबित कर देते हैं कि जो आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी है आपके खुद के आय के स्रोतों से खरीदी हुई है, तो वहाँ पर वो प्रॉपर्टी पर अधिकार आपका होगा। अगर महिला ये साबित कर देती है कि उसके द्वारा ये पैसे दिए गए थे, तो वहाँ पर फिर मालिकाना हक पत्नी का होगा। इसलिए साबित आपको भी करना पड़ेगा, आपकी पत्नी को भी करना पड़ेगा। तो आशा करती हूँ कि आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। फिलहाल इसी तरीके से कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए, और अगर आपके भी प्रश्न हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जब भी समय होगा उसका उत्तर मैं आपको अवश्य दूंगी, और इसी तरीके से आप मेरे अन्य सोशल मीडिया अकाउंट पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।